को लेकर अभी समय कम है तो बहुत गहरी तैयारी नहीं हुई है, इसलिए आप लोगों ने अपना आर्थिक डॉक्यूमेंट करीब लो की ढंग से वेबसाइट पे डाल दिया। आप लोगों ने इसको बड़ा इवेंट नहीं बनाया। आप तो हर चीज को इवेंट बनाते हैं। नहीं सर, बना देंगे, आप कहेंगे तो बना देंगे, ऐसा भी क्या। क्योंकि मुझे लगता है इकोनॉमिक पॉलिसी पर आपसे इंतजार था और आपने वादा किया था कि आप अपनी पॉलिसी पब्लिक में शेयर करेंगे। बीजेपी कहा गया, बीजेपी छोड़िए ना, जाने दीजिए। बीजेपी जाने दीजिए सर, वो तो सरकार बनाने वाले हैं। देखिए बीजेपी जाने। इससे पहले इन्हीं लोगों ने 8 जनवरी को भी गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में हंगामा किया था। सोमवार के हंगामे से पहले उन्होंने विमेंस प्रेस क्लब में एक पत्र भी बांटा, जिसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े कई सवाल हैं। दरअसल प्रशांत भूषण ने कश्मीर में सेना की मौजूदगी पर जनमत लेने की जो बात कही, उसे ये हिंदू सेना गद्दारी मानती है। वो मिलने की बात कर रहे थे तो हमने उनके सामने अपनी शर्त रखी है, हम उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। खुले मंच पर हमारे 12 सवालों का जवाब। हैरानी की बात यह है कि पिछले हंगामे के बावजूद इस संगठन के खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भाषण में कहते थे अब दिल्ली का हर आदमी इंस्पेक्टर है, मेरा भी स्टिंग कर लेना। अब उनका स्टिंग हो गया। उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। अब आम आदमी पार्टी के नेता कहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस की यह साजिश है। मीडिया केजरीवाल की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, लेकिन जनता सब देख रही है, पब्लिक सब जानती है और पब्लिक पूछ रही है कि जो बातें आपने कही, टिकट देने के जो पैमाने आपने तय किए, उन पर आप कायम क्यों नहीं रह पाए। Well, Aam Aadmi Party is not in the race. Forget about where we are. They are mistaken if they think they are in a race. They are running the government because we are supporting them. Kejriwal redefines everything, changes the rules, moves the goalpost, every time he likes. But this is not going to happen. This is not going to happen in a nationwide poll. The sooner he gets to discover what he really is and what his limits are, the better it will be. हालांकि हमको ये लगता है कि आप बनारस से लड़ेंगे। आप फिर कह सकते हैं कि आप तो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मान लीजिए आप वहां हार गए तो आप लोकसभा में नहीं होंगे। हमको लगता है आप जिस तरह के पॉलिटिकल रिफॉर्म की कोशिशें कर रहे हैं उसमें इस वक्त में आपको लोकसभा में होना चाहिए। सर हम देश बचाने के लिए जा रहे हैं, लोकसभा में एक एमपी बनने के लिए नहीं जा रहे। नहीं, लेकिन आप पार्टी के काम करने के तरीके से नाराज होकर केजरीवाल की रैली में ही उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। केजरीवाल कल गुड़गांव में प्रचार कर रहे थे। इस्तीफा देने वालों का कहना है कि अब वो आम आदमी पार्टी की कारगुजारियों से लोगों को वाकिफ कराएंगे। रमेश यादव ने पार्टी पर अपनी नीतियां बदलने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन तमाम लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी अपनी मनमानी कर रहे हैं। टिकट ऊपर से तय किए जा रहे हैं, जिसे केजरीवाल चाहते हैं उसे टिकट मिल जाता है। आम आदमी को कोई नहीं पूछ रहा। देश के लिए काम करने आए हैं। जो टिकट की मारामारी के लिए आए हैं, टिकट की वो ठीक नहीं है। जो चुनाव लड़ेगा वो भी देश के लिए काम कर रहा है और जो चुनाव लड़ाएगा वो भी देश के लिए काम कर रहा है। तो जो टिकट की मारामारी के लिए आए हैं वो छोड़ दो, टिकट की मारामारी मत करो, अप्लाई कर दो। तो क्या जिसको भी मिले टिकट, हम सबको उनके लिए काम करना है। जिसको ना मिले वो भी काम करे, जिसको ना मिले जो भी प्रोसीजर है। ये कोई रिटन एग्जाम थोड़ी है यूपीएससी का। जो कैरियर बनाने के लिए आए हैं यहाँ पे, कोई नाम नहीं चल रहा था। चल रहा था। जो यहाँ पे कैरियर बनाने के लिए आए हैं और टिकट के लिए आए हैं वो बिल्कुल यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे पद और प्रतिष्ठा, जो टिकट मांगने आएगा उसको तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस वीडियो में साफ रास्ते में 20-25 लोग दरवाजा पर डंडा से मारने लगा, फिर पिस्टल लेके सामने आया। उसके बाद हमको खींचकर बाहर ले गया और गड्ढा में धकेल दिया और उसके ऊपर कूद गया, पिस्टल के बट से मारा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लोकतंत्र में ये लठतंत्र नहीं लगता आपको? दिल्ली में गुजरात में आत्महत्या करने वाले किसानों की अलग अलग संख्या बताते हैं। पिछले हफ्ते तक वो कह रहे थे गुजरात में 800 किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन वाराणसी में कहा कि 5800 से ज्यादा किसानों ने गुजरात में आत्महत्या की। हमने केजरीवाल के इन बयानों की जांच की। नागपुर, बेंगलोर और वाराणसी में केजरीवाल के रैलियों के भाषण सुने। ये भाषण हम आपको सुनवा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से सुनिए केजरीवाल ने कहा
क्या क्या कहा। देश को उठा के मुकेश अंबानी को सौंप दिया। मुकेश अंबानी इस देश को चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी उससे मैं ये भी इंतजार कर रहा था कि आप मेरे इंटरव्यू में मुकेश अंबानी का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि आपने लिया है तो मैं 1 मिनट के लिए टोकूंगा। मैं बात तो पूरी कर लूं। आप जो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं ना, उसमें इशू है सर। नवीन जिंदल के बारे में आपकी क्या राय है? मैं पहले ये बात तो पूरी कर। नहीं, आप पहले नवीन जिंदल पे बताएं। मैं पहले ये बात पूरी करूंगा। ठीक है। ये क्या बात है? आपको इतना हर्ट क्यों हुआ मुकेश अंबानी के नाम से? ये अंधाधुंध फायरिंग के कारण कोई हर्ट नहीं हुआ है मुझे। सबको मालूम है कि वो हमारे इन्वेस्टर हैं और आप 50 बार बोल चुके हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको जो बोलना है बोलिए ना। कितना इन्वेस्टमेंट है? आपको जो बोलना है बोलिए। बता तो दीजिए कितना इन्वेस्टमेंट है उनका इस चैनल में? हमने हमारे प्रमोटर ने उधार लिया है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं इंटरव्यू देने नहीं लेने बैठा हूँ। इक्विटी में नहीं है? देखिए फिर अब देखिए, मैं पूछ रहा हूँ सर। रिटोरिक बातों से सब्सटेंशियल बातों में रहना अच्छा रहेगा। अरविंद केजरीवाल आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठोस बातों पर रहिए। सर मैं आप रिटोरिक पर आएंगे, मैं बहुत बढ़िया से आ सकता हूँ आपके साथ। सर मैं तो पूछ रहा हूँ। आइए ना। इतना कर्जा लिया हमने। कर्जा लिया। इक्विटी नहीं है? नहीं, इक्विटी नहीं है। कितना कर्जा? हमने कर्जा लिया है। सर मैं आपको मुकेश अंबानी के बारे में जो बोलना है मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। नहीं, 1 मिनट में 2 मिनट लूंगा सर। चलिए ठीक है, बोलिए। आइए। सर मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी आरोप लगाकर भाग जाते थे लेकिन कोई जवाब नहीं देता। ये पहला मौका है केजरीवाल ने गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी पर हमला किया तो बीजेपी ने तथ्यों के साथ साबित करने की कोशिश की कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए केजरीवाल अब आरोप लगाने से पहले तथ्यों की जांच कर लेंगे। And AAP leader Shazia Ilmi's rally was also targeted by unidentified men who raised slogans in support of the BJP's prime ministerial candidate Narendra Modi. They threw stones at the dais during an Aam Aadmi Party rally where Shazia was speaking. Later, AAP workers and the police chased the men, but they managed to flee the spot. है कि क्या प्रोटेस्ट करना गुनाह है? क्या प्रोटेस्ट हम नहीं कर सकते? लेकिन सवाल यह है कि प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ भी कल हुआ, क्या उसे हम सिर्फ प्रदर्शन कहेंगे या जानबूझकर फैलाया गया हंगामा कहेंगे? मुझे एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट में पहुंचा और उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए वो मुझे चाहिए। मैंने कहा है कि मैं कानून मानने वाला भारत का नागरिक हूं और लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं। पुलिस ने अगर मुझे बुलाया है और वो पुलिस कह रही है कि मैं इन्वेस्टिगेशन उनका सहयोग करूं, तो मैं इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए जा रहा हूं उनके साथ। मैं अपने तमाम वॉलंटियर्स के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, किसी भी तरीके का शोर शराबा, किसी भी तरीके का हंगामा, किसी तरीके का हड़कंप यहाँ नहीं होना चाहिए। हम अहिंसावादी, गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और हम किसी भी तरीके की हिंसा में यकीन नहीं रखते हैं। ये पुलिस वाले भी इस देश के नागरिक हैं, कानून का पालन कराना इनका काम है। इनके साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए और अगर एक भी कार्यकर्ता अगर इस तरीके की हरकत में पाया गया तो उसके खिलाफ पार्टी खड़ी से खड़ी कार्रवाई करेगी। मैं चाहता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से यहां पे सब लोग अब अपने अपने घरों की तरफ जाएं। आशुतोष, आपको अभी केवल एक तरह से केवल बयान दर्ज करने के लिए आपको बुलाया है, लेकिन सुबह से कहा जा रहा था कि पुलिस आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। अभी केवल पूछताछ के लिए नोटिस है ये। देखिए, अभी पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए कहा है, मैं पूछताछ के लिए जा रहा हूं। बाकी पुलिस के एसीपी साहब जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, ये उनका काम है। मैं उनके काम में दखल नहीं दे सकता। आपके साथ यहाँ के स्थानीय विधायक अखिलेश को भी बुलाया पूछताछ के लिए? हम अखिलेश के साथ जा रहे हैं और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं किसी को किसी भी तरीके से हंगामा नहीं कर रहे। हमारी राजनीतिक संस्कृति ये नहीं है, हम दूसरी पार्टियों की तरह से बिहेव नहीं करते। मुहिम के लिए निकले में उस बड़ी मुहिम में ट्रिविलाइजेशन, प्रोपेगेंडा, क्योंकि एक अच्छा टीवी मिल जाएगा सर, इसी पर आजकल लोग आपसे बड़े नाराज हो रहे हैं। एक बड़ा तबका जो आपके साथ आप जैसे लोग नाराज हो रहे हैं सर। मुकेश अंबानी, आप ही जैसे लोग नाराज हो रहे हैं। हम जनता तो बड़ी खुश है। आपके CSDS के सर्वे ने ये बताया कि बहुत बड़ी सफलता होने के बाद बड़ी पॉपुलैरिटी थी। अब जब से दिल्ली की सरकार छोड़ करके भागे, पॉपुलैरिटी आपकी गिर रही है। आपको वो आंकड़े देखने को मिले होंगे। आपको तो खुश होना चाहिए सर। नहीं, हमारी पॉपुलैरिटी खत्म होगी तो आपकी रोटी चलती रहेगी सर। मैं तो जिस दिन हम सफल हो गए सर, आप लोगों की फिर दिक्कत हो जाएगी ना। आपको तो खुश होना चाहिए, हमारी पॉपुलैरिटी गिर रही है। ठीक है, यू शुड बी हैप्पी। चलिए, तो अब हम वापस लौटें कि मीडिया को जेल भेजेंगे आप? सर, मैंने ये कहा था कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है और उस प्रोपेगेंडा के तहत जिन जिन मीडिया हाउसेज ने ये प्रोपेगेंडा किया उसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो वो क्वालिफाई किया, सबको जेल जाना चाहिए। उसमें लिखा था जो जो दोषी हैं उनको सबको जेल जाना। जो दोषी आपने नहीं बोला है वो वीडियो अवेलेबल है, अभी चलाऊं? दिखाइए। अरविंद जी, अभी हमने वो क्लिप देखने की कोशिश की थी और हम लोग इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि उसमें यह है कि जांच होनी चाहिए और सबको जेल भेजा जाना चाहिए। तो जांच के बाद जो भी हो उसका परिणाम, इस पर हम लोग एग्री कर रहे हैं। ये बात हुई।
पिछले 1-1.5 दिन में मीडिया पर जिस तरह के हमले अरविंद केजरीवाल ने किए उससे मैं बहुत आहत हूं, बहुत नाराज हूं। Angry retaliation from our Aam Aadmi Party supporters. Many of them got down to beating the man. One was so severely injured. The top of the head I can remember is when Yogendra Yadav on Women's Day was sitting for a protest, or in a way in organizing a rally at Jantar Mantar, and somebody came and nastingly smeared ink on his face. And that time he was taken into custody by a lot of women and beaten up so badly that the man had to be taken to RML hospital. Though and all volunteers or calm, asked them not to retaliate, asked them to away from this, but that's what has happened. The immediate response from the Aam Aadmi volunteers has been very anger. In fact, not just remember what happened at outside the BJP headquarters when senior leaders like Ashutosh and Sarja Ilmi were involved in getting some very, direct confrontation. But right, so now let's just interrupt you for a moment. Arvind Kejriwal is speaking. Let's cut across to him right now. लेकिन हम आंसू उठाएंगे, कसम खाओ सारे जने, कसम खाओ सारे जने। बहुत बहुत शुक्रिया।